आप जो है गुलाम मत बनो, अपनी टूटी हुई पूंछ जो है वो ट्रंप को मत जाकर दिखाओ। मोदी भारत माता की इंकलाब, भारत माता की। एक मिनट, मैं अभी जो और कड़वा बोलूंगा, हमने फौज में अगर सर्विस भी किया वो किसी पर एहसान नहीं किया है। जो कुछ हमने किया है उतना हमें मिल रहा है। हम तो कफन बांध के आए हैं, अगर मौत भी हो जाए तो मौत हंसते हंसते दे देंगे, लेकिन नौजवानों की ये लड़ाई, हमारे छात्रों की लड़ाई, ये लड़ कर रहेंगे और जीत कर रहेंगे। और क्या लिखा है, बिना बीबी वाले को कोई किराए पर कमरा तक नहीं देता। तुमने तो पूरा देश दे दिया। बिल्कुल, ये सही बात है। भारतीय सेना की एक वर्दी पहने हुए, सर पे पगड़ी है, एक चाचा प्रोटेस्ट के ठीक बाहर, जो प्रोटेस्ट वाला मैदान है, मैदान तो समझिए वहाँ पैर रखने की जगह नहीं है, बाहर पैर रखने की जगह नहीं है, बेतहाशा भीड़। एक बार घुमा के दिखाइए। बातचीत हम करेंगे। आप भारतीय सेना की वर्दी पहन करके पहुँचे हैं, क्या नाम हुआ आपका? उपकार सिंह है मेरा। कहाँ से आए हैं आप? मैं वैसे जो है मेरा होम टाउन जो है लुधियाना है। अच्छा। और इधर मैं जो है उसमें सबरोटो पार्क में रुका हुआ हूँ। तो ये कह रहे थे कि ये क्या चल रहा है पूरे देश में। देखिए, युवा आज सड़कों पे है और सेना के लोगों ने, पुलिस वालों ने बड़ी मार मारा भी 20 तारीख को। रात में भी लाठीचार्ज हुई है, बिहार में लाठीचार्ज हुई है। ये सब क्या चल रहा है देश में? आपकी तो उम्र भी बहुत ज़्यादा है, अनुभव भी बहुत ज़्यादा है, ये सब क्या हो रहा है? अगर जो मैं कांटे की बात कहूँ तो आप वो रिले करोगे? बिल्कुल करूँगा। ये एक महात्मा गांधी क्रिएट कर रहे हैं ताकि जो है जम्मू कश्मीर को लद्दाख के साथ में ज्वाइन कर दिया जाए। और ये जो है उसमें खुशफहमी में है कि जम्मू में मंदिर वगैरह ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर हम जो है हमारा जो है बहुमत वहाँ रहेगा। तो ये जो है फारूक और कश्मीर की जनता की जो है पॉलिटिकल ओपिनियन को न्यूट्रलाइज करने का ड्रामा है और कुछ नहीं है। तो ये सेना की वर्दी का है पहने हुए हैं आप? हाँ, ये वर्दी जो पहने हुए हैं आप, आपकी बदन पे जो वर्दी है, हाँ। ये से आप सेना में रहे हैं क्या? हाँ, सेना में रहे हैं क्या? मैं वही बता दूं, मैं 110 इंजीनियर रेजिमेंट का डिसेबल्ड रिटायर हवलदार हूँ। अच्छा। तो अगर एक्सरे आपको मैं साथ में लाया हूँ, 2 बार हड्डी टूट के फिर जुड़ी हुई है। तो ये प्रोटेस्ट को देख करके क्या कहेंगे आप? ये पूरे के पूरे युवा पूरे देश भर से यहाँ पर आज उपस्थित हो गए हैं। नहीं, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका हम ये जो है डेमोन्स्ट्रेट तो कर रहे हैं कि हम जागरूक हैं भी। ये फंडामेंटल राइट्स का एक जो है चैप्टर उसमें है बोलने का। अगर आप मेरे विचार आपको अच्छे नहीं लगते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको मुझे सुनने का और मुझे आपको सुनने का पक्का हक है। ये हमारा राइट है। हाँ, ये राइट है, ये इसको कोई नहीं रोक सकता और ये मैं मन से कह रहा हूँ। तो एक बात बताइए, जो राइट्स है हमारा, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा है, जो संविधान हमें अधिकार देता है, सरकार जो चुन के आती है वो जनता से चुन करके आती है, लेकिन जनता की बात आज की सरकार अगर नहीं सुन रही है, इतना ज़्यादा आज का युवा परेशान है, हाल है, वो सड़कों पर है, कितने दिनों से 34 दिन हो गए, तो सरकार जो सुन नहीं रही है उसकी तो जवाबदेही बनती थी ना। ये लोकतंत्र में क्या हो रहा है? नहीं, एक बात है, इलेक्शन को मारो गोली, इलेक्शन कमीशन को मारो गोली, एक आपकी अंतर आत्मा की आवाज तो है, जिसको कहते हैं पॉपुलर सॉवरेन पावर। तो आपकी बत्ती जगी होनी चाहिए। आप जो है गुलाम मत बनो, अपनी टूटी हुई पूंछ जो है वो ट्रंप को मत जाकर दिखाओ। मोदी भारत माता की इंकलाब, भारत माता की। एक मिनट, मैं अभी जो और कड़वा बोलूंगा। बोलिए। ये अपने हनुमान की टूटी हुई पूंछ ट्रंप को दिखाकर जो है डॉलर सिविलाइजेशन को हमारी हिंदुस्तान के ऊपर मत जो है इम्पोज करें। नहीं तो इस चीज का चाहे ये मरे या जिए, कोई भी लीडर कैसा भी है,
मरना उसने अपने टाइम पर है, जीना उसने अपने टाइम पर है। अगर हमने फौज में अगर सर्विस भी किया, वो किसी पर एहसान नहीं किया है। जो कुछ हमने किया है उतना हमें मिल रहा है। ठीक है, ओके। क्या लग रहा है, प्रोटेस्ट आप जो है बिल्कुल अपने चरम पर पहुंच गया। 20 तारीख को जो कुछ भी हुआ उसके बाद से तो पूरे देश भर में आग लगी हुई है। मैं यहाँ 2 दिन से आया हूँ, जिससे भी हमने बात की तो ऐसा लगा नहीं कि कोई भीड़ है जो किसी से प्रेरित होकर के आए, नहीं, सब अपने हक और अधिकार के लिए आए हुए हैं। सारे यहाँ पर जो भी लोग आए हैं सारे नौजवान छात्र लोग हैं, और ये सरकार भूल जाए कि हम अपने प्राइवेट गुंडों से, अमित शाह भूल जाएं इस बात को, नरेंद्र मोदी इस बात को भूल जाएं कि अपने प्राइवेट गुंडों को हायर करके, दिल्ली पुलिस को हायर करके इस आंदोलन को दबा देंगे। ये आंदोलन अब दबने वाला नहीं है। ये आंदोलन हर छात्र की लड़ाई बन चुका है। ये हर नौजवान, देश के हर नौजवान युवा के जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, जो रोजगार पाने चाह रहा है, उसकी ये व्यक्तिगत लड़ाई हो चुकी है। और इस लड़ाई को अब योगी और मोदी जी और अमित शाह रोक नहीं सकते हैं। ये आंदोलन जन जन तक पहुंच चुका है और हर जिले, हर कस्बे में आंदोलन लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूं, अभी मैं कानपुर से, घाटमपुर से आया, वहां पर हमको हाउस अरेस्ट कर लिया गया भाई साहब। इसलिए हाउस अरेस्ट कर लिया कि हम लोग आंदोलन न कर पाए। जैसे तैसे हम लोग भाग के आए, कुछ साथी हमारे आए, लेकिन इस आंदोलन में जब तक हम तो कफन बांध के आए हैं। अगर मौत भी हो जाए तो मौत हंसते हंसते दे देंगे, लेकिन नौजवानों की ये लड़ाई, हमारे छात्रों की लड़ाई, ये लड़ कर रहेंगे और जीत कर रहेंगे। योगी मोदी जो भी ये तानाशाही चल रही है सरकार की, ये तानाशाही अब चलने वाली नहीं है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जो जवाबदेही तय करनी थी, जो कुछ भी हुआ युवाओं के साथ अभी 20 तारीख को, उसके बाद लग ये रहा था कि सरकार अब, उसके बाद तो मान लीजिए आक्रोश बढ़ा युवाओं में, बिल्कुल सरकार अब बातचीत करना शुरू करेगी, अब बातचीत करेगी। लेकिन अब पता चल रहा है कि कोलकाता से इन्होंने कई कंपनियां बुला ली, बिल्कुल देखिए, फोर्स बुला लिया यहाँ पर। तो क्या लग रहा है, वो बातचीत करेंगे आपसे कि वो अपना काम करेंगे? बिल्कुल, ये सरकार तानाशाही सरकार है और ये अपने ईगो पे सरकार चल रही है। ये किसी भी हाल में बातचीत नहीं करेंगे और हम लोग हर तरीके से लड़ने के लिए मजबूत हैं। नौजवान साथी शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये सोच रहे सरकार की हम अपने दमनकारी नीतियों से इस आंदोलन को एंटी नेशनलिस्ट बना देंगे, देशद्रोही बना देंगे, तो ये भूल जाएं। ये समय गुजर चुका है और ये बंगाल का चुनाव आप बेईमानी से जीत सकते हैं, चंदा चोरी आप कर सकते हैं, वोट चोरी आप कर सकते हैं, लेकिन नौजवानों के साथ आप खेला नहीं कर सकते। नौजवान बिल्कुल तरीके से जागरूक हो चुका है और नौजवानों की बस एक ही मकसद है कि हमें निष्पक्ष परीक्षा मिले। और हमारी मांग क्या है, हम नौजवान साथियों की मांग क्या है, हमें निष्पक्ष परीक्षा मिले, निष्पक्ष हमको नौकरियां मिले। और हमारी क्या मांग है? और सरकार अपना ईगो दिखा रही है, मोदी जी अपना ईगो दिखा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान अपना ईगो दिखा रहे हैं। आखिर बात करें, आके बात करने से क्यों डर रहे हैं? क्या हम लोग अपराधी हैं? क्या हम लोग आतंकवादी हैं? क्या हम लोग देशद्रोही हैं? हमारी कई पुश्तें लगातार देश के लिए बलिदान देती आई हैं, चाहे पुलिस में हो, चाहे सेना में हो। हमारे बहुत सारे ऐसे परिवार के लोग हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया है। क्या हम लोग देशद्रोही हैं जो सरकार डर रही है? हम लोगों से बात आखिर क्यों नहीं कर रही है सरकार? क्योंकि मोदी डरे हुए हैं। मोदी जिस प्रकार से इनकी एपिस्टन फाइल अमेरिका ने दबा रखी है, ट्रंप जैसा कील घुमा देता है, मोदी जी जैसे पे पे बोलने लगते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर देश में जो पूंजीपति लोग हैं, अडानी अंबानी लोग, वो नहीं चाहते हैं कि गरीब नौजवान, गरीब और मजदूर वर्ग के लोग नौकरी पाएं, अपने अधिकार पाएं, अपने हक पाएं। इसलिए मनुवादी लोगों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम ये मोदी सरकार कर रही है। पीछे देखिए और क्या लिखा है, बिना बीबी वाले को कोई किराए पर कमरा तक नहीं देता। तुमने तो पूरा देश दे दिया। बिल्कुल, ये सही बात है। हम लोग भी 2014 में जब कांग्रेस से ऊब गए थे, ये सच बात है। लोहिया जी कहा करते थे कि सत्ता को रोटी की तरीके से पलटते रहना चाहिए, पलटते हुए सेकते रहना चाहिए। अगर एक तरफ रही तो जल जाएगी। उसी तरीके से सरकार तानाशाही करने लगी। इसलिए सरकार बदलना बहुत जरूरी है। और ये जो भाई ने हमारे लिखा है, बिना बीवी वाले को कोई किराए पे कमरा नहीं देता, सच कह रहे हैं भाई। मैं बनारस में पढ़ा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं कई परिवारों में गया,
कई परिवार फैमिली वाले जो मकान थे वहाँ पर किराए में कमरा लेने के लिए गए क्योंकि हॉस्टल मिल नहीं पाया हम लोगों को। तो भाई साहब हमको किराए में कमरा नहीं मिला, हम लोग अंतोगत्ता वहाँ पर लॉज में टिके। इसलिए हमारे नौजवान साथियों ने गलती तो की है। ऐसे लोगों को यहाँ पर सत्ता पकड़ा दी है जो तानाशाही पे उतारू हैं गरीब नौजवान लोग। जी बिल्कुल, बहुत बहुत